कहानी की शुरुआत में दिखाया गया है कि ट्रैफिक जाम के बीच में एमिल और उसके पिता फ्रेंकोइस में बहस हो रही है क्योंकि एमिल आना नहीं चाहता था और उसके कारण उन्हें देर हो गई। अंततः एमिल अपने पिता की डांट से थक जाता है और कार छोड़ देता है, इसलिए फ्रेंकोइस उसके पीछे जाता है। उस क्षण वे देखिए कि एक एम्बुलेंस हिल रही है जबकि खिड़कियां टूटने से पहले अंदर कुछ चिल्ला रहा है। फ्रेंकोइस तुरंत एमिल को खींचकर छुपा देता है। जैसे ही एम्बुलेंस के दरवाजे खुले होते हैं और एक प्राणी, आधा पक्षी आधा आदमी, बाहर आता है, एक कार के ऊपर उतरता है। सुरक्षा अधिकारी दौड़ पड़े उत्परिवर्ती को पुनः पकड़ें, जो संघर्ष करता है और उन पर चिल्लाता है, सड़क पर सभी को डराता है। उत्परिवर्ती अधिकारियों को अपने से दूर फेंकने में सफल हो जाता है और फिर भाग जाता है। कुछ समय बाद एमिल और फ्रेंकोइस उस डॉक्टर को देखने के लिए अस्पताल पहुंचे जो एमिल की मां लाना का इलाज कर रहा है, जो एक जानवर में बदल रही है। यह पता चला है कि पिछले 2 वर्षों से देश भर में कई लोग अचानक अधिक पशुवत रूपों में परिवर्तित होने लगे हैं और अधिकांश समय वे समाप्त हो जाते हैं। बहुत हिंसक हो रहा है। अधिकारी उन सभी को पकड़ने और उन्हें विशेष संस्थानों में रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जहां अध्ययन के दौरान म्यूटेंट को शामक दवाओं के साथ शांत रखा जाता है। अधिकांश लोग म्यूटेंट से डरते हैं और चाहते हैं कि उन्हें बंद कर दिया जाए। एमिल और फ्रेंकोइस एक अस्पताल में हैं। एमिल अपनी मां को देखना नहीं चाहता क्योंकि उसने गलती से उसका चेहरा खरोंच दिया था, इसलिए वह उससे सावधान हो गया है। लेकिन फ्रेंकोइस का कहना है कि वह अभी भी परिवार है। डॉक्टर बताते हैं कि दक्षिण में एक नया और अधिक उन्नत रिसेप्शन सेंटर खुल गया है और लाना को वहां स्थानांतरित किया जाना चाहिए, जिसे फ्रेंकोइस तुरंत स्वीकार कर लेता है। वह एमिल के साथ वहां जाना चाहता है ताकि वे उन लोगों के फैसले से दूर एक नया जीवन शुरू कर सकें जो लाना को पहले से जानते थे। जब वे लाना के कमरे में प्रवेश करते हैं, एमिल ने दीवारों पर सभी खरोंचें देखीं और बहुत करीब नहीं गई। फ्रेंकोइस उसके साथ बैठता है और उससे बात करता है, विश्वास करता है कि इससे मदद मिलेगी, लेकिन एमिल को नहीं लगता कि वह उनकी कही गई किसी भी बात को समझ सकती है। कुछ सप्ताह बाद एमिल, फ्रेंकोइस और उनका कुत्ता जंगल के किनारे अपने नए घर में चले जाते हैं। जल्द ही एमिल स्कूल जाना शुरू कर देता है और जब शिक्षक उसे कक्षा में पेश करता है तो नीना बहुत सारे सवाल पूछती है। एमिल ने झूठ बोलने का फैसला किया और यह समझाने से पहले कि उसकी मां मर चुकी है। वह खिड़की की जांच करने जाता है और घर में एक प्राणी को देखकर चौंक जाता है, लेकिन जैसे ही फ्रेंकोइस बिजली वापस लाता है, प्राणी चला जाता है। अगले दिन उन्हें शिक्षक से एक आपातकालीन कॉल प्राप्त होती है। शिक्षक कहते हैं कि पुलिस स्थानीय झील के रास्ते में है, जहां पुलिस और अग्निशमन कर्मियों ने क्षेत्र को बंद कर दिया है। यह पता चला है कि तूफान के कारण एक एम्बुलेंस सड़क से उतरकर झील में दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और जब वे एक पुलिस वाले को एक प्राणी का शव निकालते हुए देखते हैं तो फ्रेंकोइस को सबसे बुरी आशंका होती है। यह वह एम्बुलेंस थी जो सभी म्यूटेंट को नए केंद्र में ले जा रही थी और अब उनमें से आधे मर चुके हैं जबकि अन्य भाग गए हैं। पुलिस ने हताश फ्रेंकोइस को पकड़ लिया क्योंकि वह अपनी पत्नी के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन अधिकारी जूलिया ने उसे आश्वासन दिया कि उन्हें लाना का शव नहीं मिला है, इसलिए वह कहीं न कहीं होगी। तो फ्रेंकोइस उनके कुछ कपड़े घर के आसपास के पेड़ों पर लटकाना शुरू कर देते हैं। अगले दिन कक्षा के दौरान जिम शिक्षक कक्षा को रस्साकशी खेलने के लिए भेजता है और एमिल की पूरी उसे छोड़कर बाकी टीम तुरंत जमीन पर गिर जाती है। आश्चर्य की बात यह है कि वह इतनी देर तक अकेले रहने में सक्षम है कि उसके साथी उसके साथ फिर से जुड़ सकते हैं और मैच जीत सकते हैं, जिसके बाद हर कोई प्रभावित होता है एमिल की ताकत और उसे एक पार्टी में आमंत्रित करता है। हालांकि एमिल अपनी उंगलियों का निरीक्षण करने में बहुत व्यस्त है और वापस अपने घर की ओर भागता है, जहां वह चिल्लाते हुए अपने नाखूनों के नीचे से कुछ निकालने के लिए चिमटी का उपयोग करता है। दर्द में वह कुछ छोटे पंजे पाकर आश्चर्यचकित है। एमिल वापस दर्पण के सामने आता है और देखता है कि उसके स्तंभ का आकार भी बदल रहा है। आग बबूला वह शर्म को धोने के लिए टब में उतरने से पहले बाथरूम में चारों ओर चीजें फेंक देता है। उसका कुत्ता उसे आराम देने के लिए उसके साथ टब में जाता है। इस बीच फ्रेंकोइस मेल पर जाता है और जूलिया से मिलता है, जो उसे सूचित करती है कि वे अब और खोज नहीं कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने भेजने का वादा किया था। अचानक उन्हें कुछ चीखने की आवाज सुनाई दी क्योंकि ग्राहकों ने एक उत्परिवर्ती को देखा था। जूलिया अपने साथियों को मॉल खाली करने का आदेश देती है, लेकिन फ्रेंकोइस यह जांचने के लिए म्यूटेंट की खोज करता है कि क्या यह लाना है। जीव एक स्क्विड उत्परिवर्ती निकला जो खाने के लिए केवल कुछ मछलियां चाहता है और जब उसे पता चलता है कि वह मिल गई है तो वह भागने से पहले उन पर झींगा का एक डिब्बा फेंक देती है। जूलिया का पीछा करते समय वह उस पर बेतरतीब खाना फेंकना जारी रखती है, लेकिन यह एक प्रशिक्षित अधिकारी को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए जूलिया उसे पकड़ने के लिए उस पर कूद पड़ी। फ्रेंकोइस कुछ किराने की दुकान के नीचे देखता है और एक अन्य उत्परिवर्ती को बहुत डरा हुआ पाता है, लेकिन वह पुलिस को नहीं बताने का फैसला करता है। अगले शुक्रवार को एमिल पार्टी में जाता है और खूब मौज मस्ती करता है।
उसके सहपाठी प्रशंसा करते हैं। ये तलवारें एक व्यक्ति द्वारा लाई गई हैं जो आगामी मध्य ग्रीष्म उत्सव में प्रस्तुति देगा। अचानक शराब के कारण एमिल की तबीयत खराब होने लगती है और वह अपनी सीट से गिर जाता है। नीना उसे कुछ दवा देती है और एमिल उसे लेने के लिए अपने शरीर को उसके हाथ को चाटने से नहीं रोक पाता है। अगली सुबह जब एमिल ने सुना तो वह झील के पास उठा। पास से गुजरती मोटरबोट का शोर। वह अपने मुंह में खून पाता है और घर जाते समय एंटी म्यूटेंट भित्ति चित्र देखकर जाने से पहले तुरंत थूक देता है। अपने घर पर वह बाथरूम में जाता है और एक पंख फेंकता है, जिससे उसे एहसास होता है कि उसने कल रात एक पक्षी खाया था। बाद में फ्रेंकोइस और एमिल पुलिस द्वारा छोड़ी गई बाधाओं को नजरअंदाज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। एमिल अपने पिता से पूछता है कि जब लाना ने शुरुआत की तो उसे कैसा महसूस हुआ बदलने के लिए, और फ्रेंकोइस बताते हैं कि वह कभी नहीं डरते थे। वह अब भी उसकी पत्नी थी, बस थोड़ी अलग थी। जब रात होती है उसे केवल एक पेड़ पर गिरगिट के बच्चे को खोजने के लिए। उसी समय बर्डमैन शुरू से ही एमिल को जमीन पर गिरा देता है और उसे जीवित रहते हुए ही अपने पंखों से मारना शुरू कर देता है, जबकि उसके पंजे से उसके कंधे पर चोट लग गई जिससे खून बहने लगा। हालांकि जब वह आदमी देखता है तो ठिठक जाता है एमिल की आंखें और एहसास होता है कि वह भी एक उत्परिवर्ती है। एमिल के चिल्लाने पर फ्रेंकोइस अपने बेटे के पास दौड़ता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और बर्डमैन को दूर रहने के लिए कहता है। एक बार जब वे कार में वापस आए, फ्रेंकोइस घोषणा करते हैं कि वे अस्पताल जा रहे हैं, लेकिन एमिल ने मना कर दिया क्योंकि उन्हें सच्चाई का पता चल जाएगा। उनके तर्क के कारण वे एक घोड़े से लगभग टकराने ही वाले थे, लेकिन फ्रेंकोइस ने समय रहते कार रोक दी और उन्होंने देखा कि वे राइडिंग स्कूल में आ गए हैं। पुलिस आसपास है और जूलिया बताती है कि एक उत्परिवर्ती ने घोड़ों पर हमला किया है, इसलिए फ्रेंकोइस कार से बाहर निकलने के मौके का उपयोग करता है। थोड़ी देर के बाद फ्रेंकोइस को मदद मांगने का मौका मिलता है। सेना की एक नर्स एमिल को दे देती है उसे टांके लगाने की जरूरत है और वह उस कहानी पर विश्वास करता है कि कुत्ते ने उसके कंधे को काट लिया था। बाद में घर पर एमिल कुछ सिलाई हटा देता है और टपकते घाव को चाटना शुरू कर देता है। कुछ समय बाद प्रयोगशाला कक्षा के दौरान एमिल ने देखा कि नीना के पास एक पंख वाला हार है, जैसा कि उसने उबकाया था, और वह घबरा गया, लेकिन नीना ने तुरंत उसे इसके लिए बुला लिया। तब वह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता क्योंकि पंजरे में फेरेट्स की चीख पुकार से उसका ध्यान भटक जाता है। आखिरकार वह उन पर झपटता है और चिल्लाता है और उन्हें चुप रहने के लिए कहता है। कक्षा के बाद एमिल को अपने शरीर में बदलावों के कारण बाइक चलाने में परेशानी होती है और नीना उसका समर्थन करने की पूरी कोशिश करती है, यहाँ तक कि एमिला को अपने घर पर घूमने के लिए आमंत्रित करती है। नाश्ता बनाते समय एमिल फ्रिज खोलता है और उसे एक मरा हुआ पक्षी मिलता है, इसलिए नीना बताती है कि उसे पार्टी के बाद अपने दरवाजे पर यह मिला और उसने हार के लिए उसका पंख ले लिया। एमिल को एहसास हुआ कि उसने इसे नहीं खाया, उसने इसे उपहार के रूप में उसके लिए छोड़ा था। नीना इसे इसलिए रख रही है क्योंकि वह इसे म्यूटेंट के लिए भोजन के रूप में दान करेगी। इसके बाद एमिल झील में उतरता है और अपने हाथों से मछली पकड़ता है, जिसे एक पड़ोसी ने देख लिया। फिर वह पक्षी मानव की तलाश करता है जो उड़ने की कोशिश कर रहा है और बार बार जमीन पर गिर रहा है। एमिल उसके लिए मछली छोड़ देता है और उसे पता चलता है कि उसने खुद को इसलिए स्थिर कहा है उसे अपना असली नाम याद नहीं है। अपनी असफल उड़ानों से फिक्स के घावों को देखकर एमिल बताता है कि अभ्यास करने के लिए एक सुरक्षित स्थान है और फिक्स को झील पर ले जाता है। अधिक चोटों से बचने के लिए एमिल द्वारा सभी शाखाओं को पानी से निकालने के बाद फिक्स अभ्यास करने के लिए सहमत हो जाता है। वहां शाम को एमिल अपनी बाइक से घर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वह गिरता रहता है, इसलिए उसने इसे जंगल में छोड़ने का फैसला किया और अपने पिता को बताया कि यह चोरी हो गई है। इस बीच फ्रेंको इस बार में है काम करते हुए उसे पता चलता है कि मालिक ने एंटी म्यूटेंट टी शर्ट बनाई है, जिससे उसे बहुत असुविधा होती है। फिर वह कचरा बाहर निकालता है और पिछवाड़े में कुछ आवाजें सुनता है जब अचानक एक उत्परिवर्ती उसे पकड़ लेता है, जो फ्रेंको इसको जमीन पर धकेल देता है। यह देखते हुए कि प्राणी जंजीरों में जकड़ा हुआ है, फ्रेंकोइस इसे शांति से शांत करने की कोशिश करता है। तभी एक दूसरे उत्परिवर्ती को भागते हुए देखता है। उस क्षण एक सहकर्मी ने चप्पू से प्राणी को पीछे धकेल दिया, जिससे पता चला कि उत्परिवर्ती उसका रिश्तेदार है और वह इसे काम पर छिपा रही है। वह और फ्रेंको इस प्राणी को वापस छिपने के लिए मार्गदर्शन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उत्परिवर्ती घबरा जाता है और बार के सामने भाग जाता है, जिससे हर कोई दहशत में भाग जाता है, यह विश्वास करते हुए कि दूसरा प्राणी लाना हो सकता है। फ्रेंको इस जंगल की ओर भागता है और अपनी पत्नी को पाता है, पूर्ण भालू का रूप,
जो जाने से पहले उस पर शोर मचाता है। बाद में स्कूल में दोपहर के भोजन के दौरान एमिल को अपने मुंह में कुछ महसूस होता है और वह अचानक दांत बाहर निकाल देता है। बाकी सब खराब हो गए हैं, इसलिए वह दिखावा करता है कि यह बच्चे का दांत है। दोपहर में वह फिक्स का दौरा करता है, जो उड़ना सीखने की कोशिश में बार बार पानी में गिरता रहता है। जब फिक्स ब्रेक लेता है तो एमिल उसकी चोटों को देखता है और उसके चेहरे पर लगी पट्टी हटा देता है, जिससे डॉक्टरों को पता चलता है बढ़ती हुई चोंच को हटाने के लिए एक भयानक सर्जरी की थी। शाम को जूलिया फ्रेंकोइस के साथ लाना की खोज में मदद करने के लिए जंगल में जाती है, और जब भी वे पुलिस की गाड़ी को गुजरते देखते हैं तो उन्हें छिपना पड़ता है। अंत में उन्हें कोई प्राणी नहीं मिला, लेकिन फ्रेंकोइस हैरान रह गए एमिल की साइकिल ढूंढने के लिए। जब वह घर लौटता है तो फ्रेंकोइस को पता चलता है कि बाथरूम का सिंक बंद हो गया है, इसलिए वह उसे खाली करने के लिए पाइप निकालता है। अंदर उसे बहुत सारे बाल और कुछ पंजे मिले, जो अंततः समाप्त हो गया। उसे एहसास होता है कि एमिल भी बदल रहा है। एक बार एमिल भी घर आता है। फ्रेंकोइस उसे पंजे और बाइक दिखाता है, लेकिन एमिल हर बात से इनकार करता है। फ्रेंकोइस ने घर बंद कर दिया है और उसे जाने से मना कर दिया है। जब तक वह कबूल नहीं कर लेता तब तक एमिल भागने की कोशिश करता है। हताश फ्रेंकोइस उसके पीछे दौड़ता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। एमिल को कसकर गले लगाता है क्योंकि वह टूट गया है। अगली सुबह एमिल सीधे खाता है, एक कांटा का उपयोग करने के बजाय अपनी प्लेट से, लेकिन फ्रेंकोइस सहायक रहता है। वह लाना की कुछ दवाएं भी साझा करता है ताकि एमिल कक्षा में रहने के दौरान अपने आवेगों को नियंत्रित कर सके। फिर फ्रेंकोइस एमिल के मुंह की जांच करता है और पुष्टि करता है कि दांत अभी पीछे हैं, ताकि अन्य लोग उन्हें न देख सकें। वह अपने बेटे को हर दिन अपने नाखून काटने की याद दिलाते हैं और उन्हें ढकने से पहले उसके कानों में कुछ रुई डाल देते हैं बालों के साथ। इस तरह उसकी बढ़ी हुई सुनने की क्षमता शोर से प्रभावित नहीं होगी। अंत में फ्रेंकोइस एमिल को दिखाता है कि अपने शरीर पर बाल हटाने वाली क्रीम का उपयोग कैसे करें। उस दिन बाद में एमिल नीना से फोन पर बातचीत करता है। वह नीना को चिल्लाने के लिए कहता है और जब वह चीखती है तो उसे यह जानकर खुशी होती है कि वह वहां से उसकी आवाज सुन सकता है। अगले दिन एमिल फिक्स से मिलने जाता है और उसे पता चलता है कि वह अब बात नहीं कर सकता, केवल बात कर सकता है पक्षियों की आवाजें निकालें। एमिल द्वारा उसे गले लगाने के बाद फिक्स एक पेड़ पर चढ़ जाता है और फिर कूद जाता है, जिससे पता चलता है कि वह अंततः उड़ने में सक्षम है और ऐसा करने में उसे बहुत आनंद आता है। इसके बाद एमिल उत्सव में जाता है जहां उसके पिता हैं कार्यरत। फ्रेंकोइस उसे देखकर क्रोधित हो जाता है क्योंकि एमिल को छिप जाना चाहिए, और एक बहस शुरू हो जाती है जो तेजी से शारीरिक आक्रामकता में बदल जाती है। एमिल अपने पिता को कंधे पर काटते हुए गुराता है। जब तक फ्रेंकोइस उसे मारने की धमकी नहीं देता तब तक उसे जाने नहीं देता। फ्रेंकोइस अभी भी सदमे में है, लेकिन एमिल अभी भी सदमे में है वहां और उसे कैंची से धमकाता है। परेशान और भ्रमित एमिल दूर चला जाता है और नीना से टकराता है, जो उसे मकई के खेतों में टहलने के लिए आमंत्रित करती है। किशोर अंत में चुंबन और बातें करते हैं, जल्दी गर्म हो जाते हैं, इसलिए वे गंदे होने के लिए लेट जाते हैं। जब एमिल अपनी शर्ट उतारता है तो नीना को बाल और बदली हुई रीढ़ का पता चलता है, लेकिन वह कहती है कि वह यह जानती थी और फिर भी चलती रहती है। फिर वे वापस लौट आते हैं त्योहार और एमिल बाथरूम में जाता है, जहां एक सहपाठी ने उसे घेर लिया जिसने उसे और नीना को मैदान पर देखा था। वह आदमी एक छोटी सी मशीन से ऐसी आवाज निकालता है जिसे केवल जानवर ही सुन सकते हैं, जो तुरंत एमिल के कानों को चोट पहुंचाती है। डरा हुआ एमिल हमला करता है। लड़का अपने चेहरे पर खरोंच के निशान छोड़ रहा है। एमिल तुरंत मैदान में छिपने के लिए भागता है, जबकि लड़का सभी स्थानीय लोगों को सचेत करता है, जिससे वे अपने हथियार पकड़ लेते हैं और पुलिस को बुला लेते हैं। जल्द ही एक कुत्ता उसे ढूंढ लेता है, लेकिन एमिल उसे भौंककर डरा देता है। कुत्ते को भागता देख दो आदमी दिशा में गोली चलाते हैं और अलार्म बजने लगता है। एमिल उतनी ही तेजी से दौड़ता है जितना लोगों का एक झुंड उसका पीछा कर सकता है उसके पीछे, और जब एक आदमी उसे गोली मारने वाला होता है, फिक्स उड़ता है और उस आदमी को दूर धकेल देता है, जिससे वह अपने पंजों से मर जाता है। फिर फिक्स जंगल में उड़ जाता है ताकि एमिल उसका पीछा कर सके। पुलिस की एक गाड़ी पीछा करती है उन्हें भी, और एमिल ने उन्हें रोकने के लिए झील पार की, लेकिन निराश लोगों ने पानी के पार से गोलियां चला दी और दुर्भाग्य से फिक्स को मार गिराया। एमिल तुरंत अपने दोस्त के पास जाता है और रोने लगता है क्योंकि फिक्स उसकी मौत हो जाती है हथियार। कुछ मिनट बाद फ्रेंकोइस और शिकारियों को फिक्स का शरीर मिला, लेकिन एमिल नजर नहीं आया। इस बीच शहर में एक बड़ा उत्परिवर्ती इधर उधर छिप रहा है, जबकि सेना के ट्रक जंगल की ओर जा रहे हैं। अगले दिन
एमिल जंगल में छिपा रहता है और जो भी फल मिलता है उसे खाता रहता है। शाम को वह एक पेड़ पर चढ़ जाता है और अपनी आवाज के साथ रात्रिचर प्राणियों के समूह में शामिल हो जाता है। अगली रात एक तूफान आता है क्षेत्र, इसलिए एमिल एक गुफा के अंदर छिप जाता है। जब एक भालू उसके पास आता है तो वह डर जाता है। तभी उसे पता चलता है कि यह उसकी मां है। वे एक दूसरे के प्रति अपने प्यार को स्वीकार करने के लिए अपने माथे को एक साथ टकराते हैं। फिर लाना यह चाहती हुई चली जाती है कि उसका बेटा भी उसका पीछा करे। एमिल ऐसा करता है और गिरगिट लड़की सहित कई म्यूटेंट को एक साथ सद्भाव में रहते हुए पाता है। उसी क्षण वह आकाश से चमकती हुई ज्वालाएं देखता है, मतलब सेना ने उन्हें ढूंढ लिया है। एमिल और अन्य उत्परिवर्ती भागने और छिपने की कोशिश करते हैं, लेकिन सैनिक दर्दनाक ध्वनि का उपयोग कर रहे हैं ताकि जीव दर्द में जमीन पर गिरने और पकड़े जाने के अलावा कुछ नहीं कर सकें। केवल गिरगिट लड़की ही बच पाती है, जो छिपने के लिए छलावरण का उपयोग करता है। बाद में पुलिस स्टेशन में फ्रांकोइस ने एमिल को यह घोषित करने में मदद की कि वह नशे में था और गलती से जंगल में चला गया था। हालांकि जब एमिल को रिलीज पेपर पर हस्ताक्षर करना होता है, उसका हाथ कलम नहीं पकड़ पाता और शीट टूट जाती है। जब पुलिसकर्मी उसे एक नया देता है तो एमिल उस पर गुराने से खुद को रोक नहीं पाता है, इसलिए फ्रांकोइस तुरंत पुलिस वाले को धक्का देकर उसे नीचे गिरा देता है, इससे पहले कि वह अलार्म बजा पाता। अधिकारी उसके सिर पर प्रहार करता है और बेहोश हो जाता है, जबकि फ्रांकोइस सील कर देता है, स्वयं दस्तावेज तैयार करता है। फिर वह तुरंत इसे रिसेप्शनिस्ट को दिखाता है और सफलतापूर्वक एमिल के साथ निकल जाता है। बाद में वे शहर छोड़ने के लिए कार में बैठ जाते हैं। जल्द ही पुलिस उनका पीछा करना शुरू कर देती है, लेकिन फ्रांकोइस ने एमिल से वादा किया कि वह किसी भी संस्थान में नहीं जाएगा। जंगल तक पहुंचने के लिए बाढ़ से गुजरते हुए जितनी जल्दी हो सके गाड़ी चलाएं। तब फ्रांकोइस अपने बेटे को दौड़ने के लिए कहता है और एमिल ऐसा करता है क्योंकि वह खुशी से चिल्लाता है। सदस्यता लेना सुनिश्चित करें और सूचनाएं चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें।